पार्टी की बहुत ही प्रचंड विजय हुई है। माता की, भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की, भांजे और भांजियों की, मैं अपनी बहनों को, प्रदेश की सभी बहनों को दोनों हाथ जोड़ के और सिर झुका के प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार। मेरी लाडली बहनों, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार है, मुकुटमणि है, प्राण है, और वो एमपी के मन में भी बसते हैं और देश की जनता के मन में भी बसते हैं। उनके प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास हम सबका है। मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी प्रणाम करता हूं। उनके प्रति विश्वास, ये जीत है जो आज भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रही है। और मेरी बहनों, आपने जो प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, जो स्नेह दिया, उस आशीर्वाद को मैं बार बार नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। मैं कहता था कि भारतीय जनता पार्टी को अद्भुत जीत हासिल होगी। लोग कहते थे क्यों? मैं कब मेरी लाडली बहना एक साथ है। लोग कहते थे मीडिया के मित्र की कांटे की टक्कर है। अरविंदा कहीं कांटे की टक्कर नहीं है, लाडली बहनों में सारे कांटे डाल दिए। हम कहाँ जाते थे, बहनें आके गले मिलती थी, सर पे हाथ फेरती थी, मुझे स्नेह करती थी और एक ही बात कहती थी, भैया अपन जीतेंगे। वो ये नहीं कहती थी कि भैया तुम जीतोगे, वो कहती थी भैया अपन जीतेंगे। भाई और बहन एक हो गए, ये पूरा मध्य प्रदेश अपना परिवार हो गया। ऐसे मैं बहनों को, बेटियों को, भाइयों को, भांजे भांजियों को, सबको प्रणाम करता हूं। और बहनों, ध्यान रखना, अभी मिल रहे 1250, अब 10 तारीख आ रही है। तो आपके भाई ने वचन दिया 1250 से 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750 और फिर कितना करेंगे? एक बात पूरी होगी। और एक बात ध्यान रखना, जिनको नहीं मिल रहे उनके नाम भी जोड़ूंगा। बेटियां के 21 साल से ज्यादा उनके भी जुड़ेंगे। और ये भी ध्यान रखना, जब लाडली बहना लखपति बहना बनेगी, लखपति। आज बात विस्तार में नहीं जा रहा। प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है मध्य प्रदेश को एक एक पूरी करेंगे। और भाई तो तुम्हारे लिए जिएगा मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदलना मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज मैं अपनी सब बहनों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। आपका प्यार अनमोल है। और मैं फिर दोहराता हूँ, मेरे लिए जगत में जितनी स्त्रियां हैं, देवी की मूर्तियां हैं। आपका मान, आपका सम्मान, आपकी सुरक्षा, ये हमारी जिंदगी का लक्ष्य है। आज लंबी बात करने का वक्त नहीं है। विजय उतारे और अपन जीत रहे हैं। ये जीत मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समर्पित करता हूं, क्योंकि उनके आशीर्वाद से जीत हासिल की है। और लाडली बहनों, तुम्हें ये जीत समर्पित करता हूं, तुम्हारी जीत है। भाई और बहन मिलकर हम साथ चलेंगे और मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएंगे और जनता की और बहनों की
में भी आगे बढ़ती जाएगी। मेरी बहनों, बारम्बार फिर मैं अपनी बहनों को शीश झुका के प्रणाम करता हूँ, बारम्बार प्रणाम करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। मैं बारम्बार प्रणाम मेरी बहनों, बारम्बार प्रणाम। भारत माता की, लाडली बहनों की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर उमड़ पड़ा है और सबसे पहले हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, नमन कर कर शुक्रिया कहते हुए जीत का श्रेय पीएम मोदी को देते हुए आपने सुना शिवराज सिंह चौहान को, और ये कहा कि जो मेरे भांजे और भांजी हैं मध्य प्रदेश के, उनके लिए ऐसी योजनाएं मैं लाता रहूंगा। और ये देखिए, फिर उसके बाद सभी जितने भी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, शिवराज सिंह चौहान के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती हुई, आशीर्वाद मांग रहे थे इससे पहले वो उनसे। और एक तरफ कोलकाता की तस्वीर देखिए, ये बीजेपी की महिला कार्यकर्ता जो इस वक्त जश्न में डूबी हैं। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि हर तरफ इस वक्त जहां भी, हर न केवल सिर्फ इन राज्यों में जहां नतीजे आए हैं, आज देश के तमाम राज्यों में बीजेपी दफ्तर में इसी तरह की रौनक देखने को मिल रही है। लोग मिठाइयां बांट रहे हैं, हाथों में झंडे लिए, पोस्टर लिए, जीत का जश्न मनाया जा रहा है और इसे देखा जा रहा है आने वाले लोकसभा चुनाव की सफलता के रूप में। इसीलिए पूरे देश भर में ये जश्न मनाया जा रहा है। तो ये दो तस्वीरें बहुत सारी कहानी बयां कर देती हैं कि अभी देखिए फाइनल फैसला नहीं आया है, लेकिन ये अब तक चूंकि अब 2 से ऊपर हो चुका है, इसलिए लगभग कई जगह पे नतीजे आ चुके हैं और रुझान में जो फासला है वो भी इतना बड़ा हो चुका है कि इसके बहुत परिवर्तित होने के आसार बिल्कुल नहीं हो सकता। नंबर ऑफ सीट एक आध दो आगे पीछे हो, बट ये जान लीजिए कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री है बीजेपी की मध्य प्रदेश में। कांग्रेस को शिकस्त राजस्थान में भी मिली। और देखिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जिसके ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 15 सालों के लिए मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है, उनके खिलाफ काम करेगा। लेकिन दरअसल ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर या ये टर्म जो है वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खिलाफ काम करता हुआ दिखा, जबकि यहां पर यह दावा किया जा रहा था छत्तीसगढ़ में खास करके कि कांग्रेस फिर से रिपीट करेगी। लेकिन यहां पे पहलू अलग हो गया। कांग्रेस तीनों स्टेट में जो हिंदी बोली लैंड है वहां पर मोटा मोटी गायब होती हुई नजर आई, क्योंकि सत्ता से वो दूर हो गए, मेजोरिटी उनकी बहुत पीछे चली गई और एक बड़ी जीत की तरफ बीजेपी आई है। दूसरी तरफ अगर तेलंगाना की इस विक्ट्री को बात करते हैं तो कांग्रेस वहां पर जीती नजर आ रही है बड़ी पार्टी के तौर पर। बीआरएस की स्थिति वहां पर नाजुक हुई, क्योंकि जब से तेलंगाना राज्य बना है तब से बीआरएस वहां पर एकाधिकार के तौर पर कार्य करती आई और उनकी एक पहचान अलग सी बनी रही। लेकिन बीजेपी को लेकर बहुत सारी उम्मीदें थी कि बीजेपी बार बार ये कोशिश भी कर रही थी और कहना भी चाह रही थी कि बीजेपी तेलंगाना में बहुत अच्छा करेगी। इस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी सत्ता से तो खैर कोसों दूर है, लेकिन अपने नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाने में, और जाहिर सी बात है मुझे लगता है कि 7% जो पिछली बार था उससे वोट परसेंटेज इनका बढ़कर आगे गया होगा। नुकसान एआईएम को। और ये तस्वीर आप देखिए, साधना सिंह शिवराज सिंह की धर्म पत्नी, हर मोर्चे पर उनके साथ डटी रहने वाली है और कई तरह की तारीखों के पुल कई बार मंचों से शिवराज सिंह चौहान ने भी बांधे हैं और कहा जाता है सबसे बड़ा सपोर्ट शिवराज के लिए अगर कोई है तो वो साधना सिंह है, जो हमेशा अशोक गहलोत भी जीत गए। अशोक गहलोत भी जीत गए। बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है, अशोक गहलोत जीत चुके हैं देखिए। लेकिन तस्वीरें जो देख रहे हैं फिलहाल आप मध्य प्रदेश की देख रहे हैं, क्योंकि महिलाओं को लेकर, योजनाओं को लेकर चुनाव प्रचार सारा फोकस रखा गया था और यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की जो बहनें हैं, महिला कार्यकर्ताएं हैं, वो पहुंची हैं। तो 3 राज्यों में बीजेपी की हैट्रिक